Hello everyone. Today we'll start with a new session, new exam, new topic. Everything is new, and we are enjoying the National Day holidays. So along with me, we have my son, Mr. Shaur Shukla. Hello Shaur, how are you? I'm good. तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी का एग्जाम है, तो हमें थोड़ा हिंदी में बातें करनी चाहिए ताकि Yeah. हमें थोड़ा कहते हैं ना तैयारी में मौका मिले. So if you guys must be wondering like who is Shaurya, Shaurya is nothing but like he's a student of IHS school in grade 5U, and I am his father. My name is Pradeep Shukla. I work as a director of technology in one of IT company. And in the last video what we have created, we have like seen people are like requesting to like, comment and share. No, guys, no, we don't want like, we don't want comment, we don't want share. The purpose of this is not to have like or share or like no all those things. The purpose is purely educational purpose. You should get benefit out of it. That's it. So I mean, let's start in line to that. Let's go ahead get started. तो आज हम चालू करने जा रहे हैं, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसे हम कहते हैं विशेषण. बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है. ये बड़ा ही वास्ट टॉपिक होता है, इसकी डिटेल में पढ़ाई होती है. ग्रेड 8 ग्रेड 9 में भी इसको पढ़ाया जाता है डिटेल में, बट हम कक्षा 5 के हिसाब से इसकी हम पढ़ाई करेंगे. तो आई हैव अ बुक, मेरे पास एक ग्रामर की बुक है, हिंदी ग्रामर की बुक है. उस ग्रामर की बुक से मैंने उसकी स्क्रीनशॉट ले लिए हैं ताकि आपको उससे फ़ायदा मिले. ठीक है. तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न कि विशेषण होता क्या है. तो जैसा कि नाम से ही पता हो चल रहा है कि विशेषण मतलब क्या होता है. विशेषण मतलब समथिंग स्पेशल. आपके कहते हैं ना, आपका विशेषण क्या है, आपकी विशेषता Your क्या है, qualities. आपकी क्वालिटी क्या है, आपने अच्छा बुरा क्या है. तो जब दैनिक बोलचाल की भाषा में हमको देखना जाए तो क्या होता है, विशेषण मतलब क्या, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेषण कहते हैं. जैसे प्रदीप सुंदर लड़का है, तो सुंदर लड़का में सुंदर जो होगा वो क्या होगा, विशेषण होगा. आदमी मोटा है, तो मोटा जो है वो क्या है, विशेषण है. और भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन्हें हम देखते हैं. सुंदर लड़की, तो सुंदर और लड़की में जो सुंदर है वो क्या है, विशेषण है. और जो लड़की है उसके लिए एक वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड विशेष. तो जो विशेषण जिस पर्टिकुलर वर्ड के लिए यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेष विशेष. कहते हैं. विशेषण जिस शब्द की विशेषता को प्रकट करता है उसे हम विशेष कहते हैं. जैसे कि सुंदर लड़की में सुंदर जो होगा वो होगा विशेषण, विशेषण. और जो लड़की होगी वो क्या होगी, विशेष विशेष. होगी. मोटा हाथी, पतला बंदर, तो मोटा जो होगा विशेषण, हाथी जो होगा विशेष. विशेष. काला भालू, गोरा बतख, गोरा हंस, तो गोरा जो होगा विशेषण, हंस जो होगा वो विशेष. पांच लड़कियां, कितनी लड़कियां, 5. तो इसको क्या कहते हैं, विशेषण. लड़कियां जो होंगी वो होगी विशेष. थोड़ा फास्ट करते हैं. सफेद घोड़ा, सफेद फूल, छोटा फूल, गिलास भर दूध, कितना दूध, गिलास भर दूध. एंड देन भला आदमी, भला आदमी में भला, भला एक भाव है, तो इट्स लाइक भला उसकी क्वालिटी, इमोशनल एक्सप्रेशन. तो भला आदमी, कैसा आदमी, भला आदमी, उसको क्या बोलते हैं, भला जो होगा विशेषण होगा, और आदमी जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, विशेष कहेंगे. ठीक है. यहाँ पे उन्होंने को ब्रेक करा है विशेषण और विशेष में. सुंदर लड़की, काला भालू, सफेद घोड़ा, गिलास भर दूध, और मोटा हाथी, 5 लड़कियां, दिस. ठीक है. इसके बाद होता है कि विशेषण के भेद बोलते हैं कि कितने भेद होते हैं. तो इसको याद करने के लिए मतलब बहुत सिंपल सा होता है. विशेषण भी 4 वर्ड का होता है, तो हम उसको याद करते हैं विशेषण 4 वर्ड के, तो इसके भेद भी जो होते हैं होंगे 4 होंगे. ठीक है. हम हमारे जमाने में, हम जब पढ़ाई करते थे हमारे स्कूल के दिनों में, तो हम क्या करते थे, इन तरह की चीजों के लिए हम एक शॉर्टकट बनाते थे, कोड बनाते थे. जैसे कि यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मुझे कोड वर्ड दिखाई दे रहा है, सगपसा हम गाना गाते हैं ना, सारे गमा पासा, तो उस हिसाब से सगपसा. तो यहाँ पे जो कोड वर्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है, सगपसा. जब आप लोग एक दूसरे से मिलते हो ना क्लासरूम में वगैरह, तो आप लोग को बोलना है, अच्छा आप बताइए विशेषण की भेद भेद कितने होते हैं, तो आपने कहना है सगपसा. ठीक है. तो उससे क्या होता है ना, दिमाग के किसी कोने में एक इमेज बनती है और आपको वो याद रहता है. ठीक है. तो विशेषण के भेद कितने होते हैं शौर्य? विशेषण के 4 भेद होते हैं. क्या आप नाम कर सकते हैं? हाँ. पहला वाला है गुणवाचक विशेषण, ओके. संख्यावाचक विशेषण, हाँ. और परिमाणवाचक विशेषण, और फाइनली संकेतवाचक विशेषण. तो 4 जो भेद होते हैं बहुत सिंपल से हैं, गुण, संख्या, परिमाण और संकेत. तो जैसा कि अपने शब्दों से ही ज्ञात हो रहा है कि उनका पर्पज क्या है. संकेत मतलब डायरेक्शन, संकेत का मतलब होता है डायरेक्शन. ठीक है. परिमाण मीन समथिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड परिमाण. ठीक है. संख्यावाचक मीन समथिंग विच रिस्पेक्ट टू न्यूमरल, फोकस हियर.
एंड गुणवाचक मतलब क्वालिटी, गुणवाचक मतलब क्वालिटी, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम देखें तो इन विशेषण के भी आगे आगे बहुत सारे स्वरूप होते हैं, उनके बहुत सारे भेद होते हैं, ठीक है। तो इट्स अ काइंड ऑफ माइंड मैप, आपको ये माइंड मैप दिमाग में बैठाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस माइंड मैप को हम समझने की कोशिश करते हैं कि माइंड मैप कैसे है, क्या है, जो भी है, ठीक है। तो देखिए जो पहला लेयर है, तो हमारा पहला लेयर जो फर्स्ट लेयर था वो ये लेयर था, राइट। जो हमारे पहले वाला लेयर में था, तो हमारे ये पहले चार थे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक, ठीक है। तो ये तो हमको क्लियर हो गया कि ये हमारा जो था ये हमारी चार ये हो गया, ठीक है। हाँ। अब संकेतवाचक का फर्दर टाइप नहीं होता, संकेतवाचक का जो होता है वो फर्दर टाइप हाँ, नहीं उसका होता है, कोई भी भेद नहीं कोई होता। भेद नहीं होता है। तो संकेतवाचक संकेतवाचक होता है। संकेतवाचक क्या होता है हम डिटेल में आगे पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, एक काम करते हैं, हम संकेतवाचक के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर हम नीचे जाएंगे तो संकेतवाचक कुछ इस तरह से होता है, लेट्स रीड इट लेटर, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। फिर परिमाणवाचक के दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। हाँ। और गुणवाचक के यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 भेद होते हैं। हाँ। तो देखो ध्यान से देखो तो दिमाग में ऐसे उठाना है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। संकेतवाचक का कुछ भी नहीं, परिमाणवाचक का 2, संख्यावाचक का 2 और गुणवाचक का 8, ठीक है। अब देखो ये गुणवाचक के 8 जो है वो कौन कौन से हैं? गुण, दोष, रंग, काल, दिशा, आकार, दशा, स्थान, ठीक है। अब देखिए इतनी दिक्कत होती है इनको याद करने में ना, अपने आप में बहुत बहुत दिक्कत होती है, मतलब लाइक आपको याद रखना मतलब थोड़ा सा एक पेचीदा काम होता है। अगेन हम अपनी पुरानी टेक्निक यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने बनाया है शॉर्टकट फॉर्म, उसको मैंने नाम दिया है कादर। कादर एक लड़की का नाम होता है, कादर खान एक बहुत ही मशहूर हीरो थे, आई थिंक थे। और आदर्श मतलब आइडल, जो कहते हैं ये मेरा आदर्श पुत्र है, ये मेरा आदर्श पिता है, लाइक दैट। गधा है, तो कादर का आदर्श क्या है? गधा है। यहाँ पे 3 वर्ड है, कादर, आदर्श, गधा। तो आपको याद कैसे रखना है? कादर का आदर्श गधा है। आपको ये याद हो गया तो आपको बाकी अपने आप याद हो जाएगा। हाँ। कादर का आदर्श क्या है? गधा। तो गधा में ग क्या है? गुड़, द क्या है? दोष। तो आपने ऐसे याद रखना कि गधा मतलब गुण और दोष, ठीक है। कादर, का मतलब कालवाचक, द मतलब दशा या दिशा, र मतलब रंगवाचक। कादर का आदर्श, आदर्श मतलब अ मतलब आकार, द मतलब दशा या दिशा, श मतलब स्थान, ठीक है। मैं फिर से दोहराता हूँ। तो हमने क्या करा? हमने कुछ नहीं करा, हमने इसका जो है एक शॉर्टकट फॉर्म बनाया ताकि हमें याद रहे। तो कादर का आदर्श क्या है? गधा है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं गुणवाचक के, तो गुणवाचक के मेनली 8 भेद होते हैं, गुणवाचक, दोष, रंग, काल, दिशा, आकार, दशा और स्थान। वर्ड सिंपल से हैं, आपको याद नहीं रहते हैं, दिक्कत वो है। उसको याद रखने के लिए हमने एक शॉर्टकट फॉर्म बना लिया है, आई थिंक आपको याद रहना चाहिए। तो सकपसा और कादर का आदर्श का आदर्श गधा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गुणवाचक विशेषण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादा प्रश्न आएंगे आपको। किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, काल, रंग, आकार, दशा, दिशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं गुण, गुण मतलब आपकी विशेषता है, आपकी क्वालिटी क्या है, राइट। तो गुण मतलब क्या होगा? अच्छा, भला, बुरा, सुशील, सदाचारी, दुराचारी, ऑल दोस थिंग्स। आदर्श, आदर्श नहीं है, आदर्श नहीं होगा। अच्छा, भला, बुरा, काला, गोरा, मोटा, पतला, लाइक दैट। जो कुछ भी आपके गुण होंगे, लाइक यू नो पतला, गोरा, लंबा, चौड़ा, लाइक दोज आर लाइक गुण, ठीक है। दैट इज कॉल्ड गुण, ठीक है। दोष, दोष मतलब शॉर्ट कमेंट्स, आपके अंदर खराबियां क्या है। जैसे मतलब आप बोलोगे कि वो बुरा है, वो कुरूप है, वो छोटा है, वो पतला है, वो दुर्जन है, वो काइंड ऑफ नीच है, वो काइंड ऑफ दुष्ट है। दैट मींस जहां कहीं पे भी आप उसका दोष दिखाते हो कि मतलब ये इसमें गलत है, लाइक यू नो कहीं भी कोई गंदा है उसके बारे में, तो उसके बारे में जो भी गंदा है या जो भी उसके बारे में बुरा है उसको हम क्या कहते हैं? दोष। तो बुरा, कुरूप, लाइक दैट, ओके। रंग, रंग तो बहुत सिंपल सी बात है, कलर। कलर मतलब क्या? सफेद, काला, पीला, हरा, खाकी। आपको पता है मुझे हमारे बचपन के जमाने का एक बहुत ही अच्छा ऐड याद आ रहा था। तो ब्रश था, उसमें कुछ ऐसा था, लाल काला पीला, गुलाबी हरा नीला, लाल काला पीला, गुलाबी हरा नीला। तो बस ऐसे ही चीजों को मैं कोरिलेट करता हूँ ताकि याद रहे, ठीक है। काल, दिस इज इंपॉर्टेंट। काल मतलब टाइम, टाइम मतलब नया, पुराना, मध्यकालीन, प्राचीन,
ब्रिटिश कालीन, नवीन, पुराना, प्राचीन, मध्यकालीन का वो वीडियो बोलते हैं ना हमारे जमाने में तो काइंड ऑफ कॉल बोलते हैं ना हमारे जमाना उसका जमाना, राइट? तो तारक मेहता में वीडियो बोलते हैं ना हमारे जमाने में, तो दैट इज कॉल्ड कालवाचक विशेषण। Yes. दिशा, दिशा मतलब डायरेक्शन, Yes. ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लाइक दैट, ऊपर नीचे लाइक पूर्व, दैट। पश्चिम, तो उत्तर, दक्षिण। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, ठीक है ना? आपने ये वर्ड ऐसे सुने होंगे मूवी में, आपको उत्तरी तरफ से हमला करना है, आप दक्षिणी दिशा पे अटैक करोगे, किले का दक्षिणी दरवाजा बंद कर दो, ऑल दो, राइट? दक्षिणी दरवाजा, तो दक्षिणी जो है वो क्या है? विशेषण है, और दरवाजा जो है वो क्या होगा? विशेष विशेष। होगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द फॉर्म। फॉर्म मतलब आकार, आकार मतलब उसका ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, लाइक जैसे कि लाल किला या लाइक कुतुब मीनार काइंड ऑफ गोल है, कुतुब मीनार गोलाई में है ना, जैसे लाइक दिस, तो लाइक दिस, तो दैट इज कॉल्ड आकारवाचक, ठीक है? तो लंबा, चौड़ा, गोला, तिकोना, चौकोर। बुर्ज खलीफा लंबा है, तो लंबा इज अ विशेषण, ठीक है? लाइक दैट। तो इन लाइन टू दैट अब हम आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है हमारा टाइप है दशा। दशा मतलब दशा, उसका condition। स्टेट क्या है, State। जैसे कि जीवित, स्वस्थ, दुर्बल, दुर्बल। हष्ट पुष्ट। You know what we mean by hushed push? Healthy. Durbal means someone who is weak, and nirog means someone who is healthy. Yeah. Swasth means someone is also healthy. Yes. Okay. Then we are talking about asthan. हाँ। स्थान मतलब बाहरी, भीतरी, ऊंचा, नीचा, नीचा, विदेशी, विदेशी, भारतीय। जैसे कि मैं बोलूं कि इकबाल हिंदुस्तानी है, तो हिंदुस्तानी या इकबाल इंडियन है, तो इंडियन जो है वो क्या होगा? पोजीशन विशेषण, लाइक यू नो स्थानवाचक विशेषण होगा, ठीक है? स्थानवाचक, गुणवाचक विशेषण। हाँ, गुणवाचक विशेषण, हाँ, स्थानवाचक गुणवाचक विशेषण, ठीक है? तो आई थिंक ये क्लियर है, आगे बढ़े। Yes. ठीक है। फिर आता है जो कि इम्पोर्टेंट है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? इसमें विशेष की संख्या का बोध होता है। हाँ। विशेष की संख्या का बोध का मतलब क्या? पहला, हम लोग दूसरा, को उसका कितना दो गुना, नंबर तीन है? गुना, चार गुना, लाइक दैट, लाइक यू नो। हाँ। इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्या डिफिनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव और एक होता है इनडिफिनाइट हाँ। न्यूमेरल एडजेक्टिव। निश्चित निश्चित संख्यावाचक संख्यावाचक और अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक मतलब क्या होता है? कोई चीज निश्चित है, हाँ। आई नो आई कैन काउंट देम, 4, 5, मतलब डेफिनाइट है, we Definite know है, what लेकिन is it yeah. exactly. मैंने थोड़े से आम There are खाए, no guesses. मैंने थोड़े से आम खाए, लेकिन जब आप लोग बोलते हो मैं थोड़ी सी पढ़ाई करूंगा तो वो अनिश्चित हो जाता है, क्योंकि आप लोग हाँ। पता नहीं होता कितनी पढ़ाई करोगे, राइट? Right. ठीक है, जस्ट किडिंग, नॉट द केस, ओके। फिर आता है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक मतलब क्या? जिसमें मतलब चीज होगी, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, राइट? मैं थोड़ा सा थोड़ा, पकड़ लेता हूँ, बड़ा, मुझे थोड़ा सा कचौरी दे दोगे क्या, मुझे थोड़ा सा आम दे दोगे, बहुत, बहुत लाइक दैट, कुछ। ओके। तो निश्चित संख्यावाचक में क्या? एक निश्चित संख्या का बोध होता है, इसमें एक निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे 1, 2, दूसरा, इकहरा। अब निश्चित संख्यावाचक के 4 भेद होते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेट्स रीड इट लाउड। तो इसको पहले समझते हैं क्या होता है। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक एंड और समुदायवाचक। तो मैं आपको इसकी हिंदी को इंग्लिश में नोट करता हूँ, तो आपकी लाइफ में इजी हो जाएगा। गणना मीन्स काउंटिंग, हाँ, गणना, इसीलिए 1, 2, हाँ, 3, 4 हाँ। नंबर है। जैसे बोलते हैं ना जनगणना, जब आपकी पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जनगणना जनगणना। हो, ठीक है। क्रम, क्रम मीन्स सीक्वेंसिंग, Order, sequencing। ऑर्डरिंग या सीक्वेंसिंग, Yes। लाइक पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, तीसरा, that is what चौथा। we are ordering things, something like that. Ordinal। Then come, yeah, kind of ordinal number you can say, like आपका स्थान क्लास में पहला है, आपका स्थान क्लास में तीसरा है, like that is called what? Ordinal number, right? हाँ। और इसको क्या बोलते हैं? क्रमवाचक विशेषण। हाँ, क्रमवाचक, क्रमवाचक, संख्यावाचक विशेषण। क्रमवाचक निश्चित निश्चित संख्यावाचक संख्यावाचक विशेषण। विशेषण। आवृत्ति, आवृत्ति आवृत्ति means something which is like Multiplied। repetition, repeat, we have to repeat it, like एक Yes। वर्ड आपने सुना होगा पुनरावृत्ति, आप लोगों ने अपने हिंदी की पुस्तक में पढ़ा होगा। आइए हम इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, मतलब जो पढ़ा है उसको दोबारा पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, राइट? हाँ। हाँ, आपने पढ़ा होगा, लाइक उसको लिखा होगा पुनरावृत्ति। टीचर भी आपको जब कोई रिवीजन करते होगी तो बोलते हैं कि आओ आज हम इसकी पुनरावृत्ति करते हैं, ठीक है? पुनरावृत्ति। मतलब कोई चीज रिपीट करना, हाँ। ठीक है? तो तो रिपीट, इसीलिए- अब देखो यहाँ पे रिपीट करना को उन्होंने कैसे कोरिलेट किया है? 2 गुना, मतलब उन्होंने उसको 2 बार रिपीट हाँ। किया। तिगुना मतलब उसको उन्होंने 3 बार रिपीट किया। चौगुना मतलब उन्होंने 4 बार रिपीट करा, लाइक दैट, ओके। देन कम्स समुदायवाचक। which means community। समुदाय मीन्स कम्युनिटी। तो अब देखो, ध्यान से देखो तो दुगुना और दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है ना? हाँ। तिगुना और तीनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, Yes। बट समझो डिफरेंस क्या है, ठीक है ना? मेरा नंबर उसका नंबर का तिगुना है, तिगुना है। ठीक है, दैट इज
kind of, I'm talking about repetition, that my numbers Yes. are third times of his number. Yeah. But what I'm saying, हम तीनों लंदन जाएंगे, हाँ. तो हम तीनों लंदन जाएंगे मतलब कि हमने क्या करा, हमने 3 लोगों का एक कम्युनिटी बनाया। हाँ. तो तीनों लोगों में क्या यहाँ एक समुदाय दिखा रहा है कि कितने लोग जा रहे हैं, 3 लोग जा रहे हैं। हाँ. तो तीनों से हमने कह सकता कि इनका एक समुदाय है। हाँ. ठीक है, तो इसलिए तिगुना नहीं बोल सकते। 3 गुना बोलेंगे, तीनों बोल लेंगे। ठीक है ना। तो जब तीनों होगा तो होगा कम्युनिटी, जहां भी कम्युनिटी का बोल होगा कि हाँ मतलब हम सारे भारतीय हैं, तो सारे यहाँ पे क्या होगा, कहते हैं हम सारे भारतीय, सारे यहाँ पे कहते हैं ग्रुप होगा। ग्रुप होगा, काइंड ऑफ दैट। ओके, अब आते हैं अनिश्चित वाचक संख्या। जैसे यहाँ पे किसी संख्या का बोध नहीं होता है, यहाँ पे किसी भी संख्या का निश्चित ज्ञान को बोध नहीं होता है। जैसे कि अनिश्चित में क्या हुआ, थोड़े कुछ बहुत। मुझे कुछ आम चाहिए, कुछ देर आप मेरे साथ बैठ सकते हैं क्या, थोड़ी देर आप मेरे साथ बैठ सकते हैं क्या, थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं, लाइक दैट इज कॉल्ड व्हाट, अनिश्चित कॉलिंग। हाँ. हमारी गलती है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए थोड़ी देर पढ़ाई करो, हमको बोलना चाहिए 1 घंटे पढ़ाई करो। तो आप उसमें क्योंकि क्या हम लोग को पता होता है कि कितना एग्जैक्टली। हाँ, थोड़े में फिर आप बोलते हैं थोड़ा पढ़ाई किया, थोड़ा तो 5 मिनट भी हो सकता है और 50 मिनट भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए हमने एज ए पेरेंट हमें ध्यान देना होगा कि हमें बच्चों को थोड़ी पढ़ाई नहीं करने बोलना है, हमने इनको बोलना है आपने हिंदी की 1 घंटे पढ़ाई करनी है। क्या बोलना है हमें, आपने हिंदी की 1 घंटे पढ़ाई करनी है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। आगे बढ़े। यस। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कभी कभी, आप लोग परिमाण और परिणाम में कंफ्यूज हो जाते हो। तो ध्यान रखना, ये परिणाम नहीं है, इट्स नॉट अ रिजल्ट, इट्स अ परिमाण। तो गाइस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन परिमाण क्या होता है और परिणाम क्या होता है। परिणाम मतलब रिजल्ट। मैच का परिणाम था कि कल अर्जेंटीना ने पोलैंड को हरा दिया, ठीक है, दैट इज द रिजल्ट। हरा दिया इज लाइक व्हाट, परिणाम। परिमाण क्या था, क्वांटिटी। 2-0 से हरा दिया, 2-0 से हरा ना पोलैंड को, तो 2 परिमाण है ना, नंबर भी है ना। दैट इज डिफरेंट। परिमाण मतलब क्वांटिटी, समथिंग लाइक व्हिच इज समथिंग, ओके, तो समथिंग व्हिच इज क्वांटिफाइबल। ओके, तो यह नॉप तोल आदि में प्रकट करते हैं। बट यहाँ पे लोग क्या कहना चाहते हैं कि नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, नॉप और तोल भी यूज करते हैं। जैसे मुझे 5 आम दीजिए, मेरी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, मुझे जरा सा दूध दे दीजिए, कुछ बर्फी मुझे दे दीजिए, कुछ आप ले लीजिए। देखो यहाँ पे 2 विशेष है, कुछ बर्फी, तो बर्फी एक यहाँ पे विशेष है, और कुछ आप, तो आप है, क्योंकि हम आप और बर्फी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। परिमाणवाचक के भी 2 विध होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 5 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली वी कैन क्वांटिफाई कि मैंने 5 मिनट को खाना है। जैसे कि संख्यावाचक में निश्चित में पता चल रहा है कि एग्जैक्टली कितना है। जैसे मैं बोलता हूँ मुझे कुछ आम खाने हैं, तो कुछ को पता नहीं कितना है, लेकिन मैं बोलता हूँ मुझे 5 आम खाने हैं, तो मुझे पता है। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अनिश्चित में जरा सा या कुछ, ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छा इन्होंने समझाया है कि अनिश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में डिफरेंस क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो उन्होंने इसके लिए थोड़ा सा कुछ यहाँ पे समझाया, समझने की कोशिश करते हैं। तो उनका कहना है कि विशेषणों के विशेष यदि एक वचन हो, विशेषणों के जैसे कि थोड़ा पानी एक वचन है, तो थोड़ा पानी क्या होगा, वो होगा तो वो परिमाणवाचक होंगे। लेकिन अगर वो बहुवचन होंगे और वो गिनने के वो होंगे तो वो संख्यावाचक होंगे। तो आइडिया इज वेरी सिंपल, दे आर सेइंग कि अगर एक वचन होगा और उसको मैं मेजर नहीं कर पाऊंगा तो परिमाणवाचक होगा, लेकिन अगर बहुवचन होगा और आई कैन मेजर इट आउट देन इट विल बी संख्यावाचक। नो, इफ आई कैन काउंट इट देन इट इज संख्यावाचक। संख्यावाचक, एंड आई कैन काउंट इट। यस, फॉर एग्जांपल कुछ पुस्तकें, हाँ, तो प्लूरल है, तो यहाँ पे इट विल बी संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक। थोड़े आम, बट आई कैन काउंट दोस थोड़े आम, राइट। यस, अनिश्चित संख्या आई कैन काउंट दोस आम, थोड़े आम, लाइक, ओके। बहुत गायें, तो भी ये क्या होगा, गाय से हमको पता चल जाता है, ये प्लूरल है, ये संख्यावाचक है। सब रुपए मतलब प्लूरल, संख्यावाचक। कुछ दूध, कितना दूध, कुछ दूध, और दूध को सिर्फ मेजर ही कर सकते हैं, एक ही दूध है, और दूध कैन नॉट बी मेजर्ड, तो आई कैन से इट्स लाइक अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। आप लोग को इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसमें आप लोगों को एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, बट आप लोग याद रख लो कि ऐसा कुछ होता है, आगे काम आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सब मिठाई, तो अधिक क्या है यहाँ पे, आप लोग को दिमाग लगाना चाहिए कि यहाँ पे विशेषण क्या है, कुछ,
थोड़ा, बहुत, सब, अधिक, कुछ पुस्तकें, थोड़े आम, बहुत, बहुत, सब, हाँ। अधिक लोग, ये सब आपके क्या होंगे? विशेषण। विशेषण होंगे। ठीक है। हाँ। अब आता है जो कि बहुत Last one. इंपॉर्टेंट है, संकेतवाचक। संकेतवाचक। जो विशेषण अपनी की संज्ञा संज्ञा की ओर संकेत करे उन्हें संकेतवाचक कहते हैं। हाँ। जैसे ये बड़ा ही यह संकेत। घर किसका है? हाँ। तो यहाँ पे घर क्या है? विशेष है। हाँ। यह, ये जो है वो यह है संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण। विशेषण। यह बालिका बुद्धिमती है। हाँ, बालिका हो मतलब गया। स्टूडेंट, हाँ। बुद्धि मतलब इंटेलिजेंट। ओके। हाँ। वह बाग हमारा है, तो वह बाग, बाग यहाँ पे विशेष होगा, और वह वो जो होगा विशेषण होगा। विशेषण। वह बालक परिश्रमी है। ठीक तो है। बालक हो जाएगा विशेष और वो हो जाएगा विशेषण। ठीक है। तो कुछ कुछ यहाँ पे विशेष के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। प्यासा, दयालु। ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। हाँ। मैंने यहाँ पे बहुत सारे और भी मैंने एग्जाम्पल्स हैं, उनको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, बट एक्सरसाइज भी है। ठीक है। अब हम ये वाला एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को ना, हमें ये देखना है कि इसमें से जो है विशेषण क्या है। हाँ। राम श्याम से अधिक दयालु है, तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? अधिक और दयालु। अधिक दयालु नहीं है, दयालु नहीं, अधिक, जो अधिक होगा वो होगा। पर दयालु भी गुण है। हाँ, वेरी गुड पॉइंट, यस। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। हाँ। राम श्याम से अधिक दयालु है। हाँ। तो यहाँ पे क्या है, अधिक भी काइंड ऑफ विशेषण है और दयालु भी विशेषण है। हाँ। लेकिन एक अलग कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रविशेषण, जो आपकी हमें नहीं पढ़ना होता, बट ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा दयालु। यहाँ पे आंसर क्या होगा? दयालु। ठीक है। हाँ। राम श्याम से अधिक दयालु है, क्योंकि प्रविशेषण विशेषण को भी डिस्क्राइब करता है। विशेषण का विशेषण जो होता है उसको प्रविशेषण बोलते हैं। प्रविशेषण। तो अधिक भी विशेषण है, बट दैट वी विल कॉल प्रविशेषण। प्रविशेषण। ठीक है। हाँ। यह मकान सबसे हवादार है। यह मकान सबसे हवादार है, तो इसमें हम लोग मकान के बारे में, मकान विशेष है, हवादार है, बट यह भी हो सकता है। बट यह और हवादार। हाँ, यह और हवादार। ठीक है। हाँ। नरेश अच्छा लड़का है। अच्छा। हाँ। प्रीति अनुराधा से अधिक समझदार है। समझदार। हाँ। रामू की बिटिया सबसे मोटी है। मोटी। इस समय हम लोग उच्चतम शिखर पे हैं। उच्चतम। हाँ। यह लघुतर मार्ग है। यह, क्योंकि ये नाम है ना, ये गुण नहीं है। लघुतर नहीं, लघुतर बाबू, ये लघुतर तो एक नाम हो गया ना। नहीं, लघुतर नाम नहीं होता। लघुतर मतलब शॉर्ट रूट, मार्ग मतलब रूट। अच्छा। तो लघुतर मतलब शॉर्ट रूट, कहते तब हैं तो ना, लघुतर मार्ग है। ठीक है। अनुज्ञा सबसे अधिक चतुर है। हाँ, तो इसके अंदर चतुर, अनुज्ञा सबसे अधिक चतुर है। अधिक हो जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष छांटिए। मेट्रो ट्रेन में अग्नेय शस्त्रों को लेके जाना मना है। इन द मेट्रो स्टेशन फायर, तो अग्नि मीन्स फायर। तो यार अग्नि जो होगा वो क्या होगा? विशेषण होगा। किसका विशेषण है वो? अस्त्र का। हाँ। तो जो आपका विशेष हो जाएगा अस्त्र। हाँ। आग्नेय हो जाएगा। यह पाक्षिक पत्रिका है। यह पाक्षिक। यू नो व्हाट यू नो बाय पत्रिका? पत्रिका। मैगजीन। हाँ, पाक्षिक मतलब फोर्टनाइटली। अच्छा। तो इसके अंदर पाक्षिक हो जाएगा, दैनिक होता है। हाँ। साप्ताहिक होता है, पाक्षिक होता है, फिर मास होता है। आपको पता है कि एक मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 15 दिन जो होता है वो डे होता है, 15 दिन डार्क होता है ना, मून। दैट इज कॉल्ड शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष। तो कोई भी चीज अगर 15 दिन परिवर्तन होती है, दैट इज कॉल्ड पाक्षिक। हाँ। ठीक है। तो यह पाक्षिक पत्रिका है, मतलब दे आर पब्लिशिंग दिस पत्रिका एवरी फोर्टनाइटली। ठीक है। उद्यमी नर हिम्मत नहीं हारते हैं, तो इसमें क्या होगा? उद्यमी नर हिम्मत नहीं हारते। हिम्मत तो एक विशेषण हो जाएगा। और उद्यमी जो है, उद्यमी हिम्मत की विशेषण नहीं होगा, उद्यमी होगा ना। किसकी विशेषता है यहाँ पे? नर की विशेषता है। यू नो व्हाट यू नो उद्यमी? उद्यमी मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। नर तो हिम्मत भी तो हो ना। हिम्मत लेकिन वो नर का हिम्मत है ना। तो उद्यमी नर, तो उद्यमी यहाँ पे आएगा। उद्यमी का विशेषता जो होगा उद्यमी होगा मेरे ख्याल से। हाँ, समझ गया, उद्यमी होगा। उद्यमी नर, हिम्मत शायद प्रविशेषण होगा। नहीं, प्रविशेषण नहीं होगा। प्रविशेषण में दिमाग मत लगाओ, अभी सिर्फ हमने विशेषण में दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे विशेष कौन है? नर। नर कैसा है?
हिम्मती भी है और उद्यमी भी है। हाँ। तो आई थिंक हिम्मती भी सही है, आप हिम्मती भी ले सकते हो, हिम्मती भी सही है, दोनों लिख देंगे। दोनों ले सकते हो, ठीक है। यह बिकाऊ माल पड़ा है, व्हाट डू यू मीन बाय बिकाऊ? यू नो, सेलेबल। बिकाऊ मीन सेलेबल, द वन व्हिच यू कैन सेल इज कॉल्ड बिकाऊ। आप लोगों ने इंडिया में पढ़ा होगा, यह घर बिकाऊ है, यह प्लाट बिकाऊ है, मतलब दे वांट टू सेल इट, राइट? ठीक है। तो इसके अंदर बिकाऊ विशेषण हाँ, और माल जो माल है विशेषण। आंवले में पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा होती है। आंवले में पोषक तत्वों की भरमार होती है। तो यहाँ पे विशेषण क्या होगा? पोषक तत्व, हाँ। ठीक है। और आंवले विशेषण। हाँ, उसने विषैले सांप को मार डाला, विषैले। यह बालक हठीला मालूम पड़ता है, हठीला मालूम पड़ता है, हठीला मतलब हल्दी। नेवला फुर्तीला जंतु है, तो नेवला फुर्तीला, ठीक है। नीच व्यक्ति केवल अपना भला सोचते हैं, नीच। जहाज में भारतीय नाविक भी सवार थे, भारतीय, आई बात समझ में? भारतीय। नाविक कहाँ का है? नाविक भारत का है, तो भारतीय नाविक, ठीक है। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल है यहाँ पे। दुष्ट लोग किसी को अच्छे नहीं लगते हैं, तो यहाँ पे कौन विशेषण है? दुष्ट। मैं इस मकान की तीसरी मंजिल पे रहता हूँ, तो मंजिल कौन सी है? तीसरी। मकान कौन सा है? ये वाला। तो इस भी विशेषण होगा और मंजिल विशेषण होगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। रात कैसी है? अंधेरी है। दिन कितने हैं? 4। तो संख्यावाचक, अंधेरी मतलब गुणवाचक। थके यात्रियों को बिच की ठंडी छाया सुख देती है, तो थके शायद ये होगा स्टेट। हाँ, तो गुणवाचक। हाँ। और ठंडी मतलब गुणवाचक। महात्माओं के आदर्श जीवन अनुकरणीय हो। जीवन कैसा है? आदर्श है। अभी सिर्फ विशेषण दिमाग लगाते हैं, दिमाग को, ठीक है। कौन सी टीम का आदर्श विशेषण? जो भी यहाँ पे बोल्ड में है वो विशेषण है, ठीक है। इस टीम का प्रत्येक खिलाड़ी श्रेष्ठ है। संकेतवाचक प्रत्येक क्या होगा? प्रत्येक मतलब नंबर, संख्यावाचक। संख्यावाचक, ठीक है। हल्दी घाटी के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। भीषण यहाँ पे युद्ध कैसा हुआ? कैसा युद्ध हुआ? अरे कैसा युद्ध हुआ? भीषण युद्ध हुआ, बहुत भयंकर भीषण युद्ध हुआ, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? हल्दी घाटी कहते हैं महाराणा प्रताप और राजा अकबर। ओके, ठीक है। उनके पास बहुत धन है। बहुत क्या है? बहुत धन। क्या है? धन है। कितना है? बहुत है। हाँ, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। बहुत धन है। बहुत धन, क्योंकि धन को मेजर करते हैं। और आई थिंक ऊपर भी लिखा था कि बहुत धन का अनिश्चित परिमाणवाचक। बिल्कुल सही बात है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक है। जस्ट डबल कंफर्म कर लेते हैं। बहुत धन जो है। गुड जॉब शौर्य। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। बाग में आम के कुछ पेड़ हैं। कितने पेड़ हैं? कुछ पेड़ हैं, बट आई कैन काउंट दोज पेड़। नंबर तो संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। उसके पिताजी भले आदमी हैं, गुणवाचक, ठीक है। तो विद दिस आई थिंक वी आर डन विद आवर ऑल द क्वेश्चंस ऑफ विशेषण. What we would like to also do, we'll quickly solve the paper of your teacher. So I think we've downloaded that. No, we haven't downloaded it. It's in Teams. Okay, so let's quickly launch the Teams and we'll do the exercise what teacher have given, and then we can say we are done with Visheshan. Yes. What we can also do, no, we can also do some Visheshan worksheet online. Okay. So what I will do, I will take Control C, Control V, Visheshan worksheet. We'll make our understanding clear. Yeah. Okay. We'll see. Okay. Live worksheets. It's a good site. Yeah, we'll do that. But before that, I'd like to do from teaching. Okay. ठीक है. तो revision worksheet. Okay, let's do this. Okay, let's understand कि जो सही. Okay, whenever you get MCQ question, guys, it's very much important to keep one fundamental point in mind. I'm keep telling you this to all of you again and again. Listen to me carefully. आप लोग क्या करते हो, जो सही है उसको टिक मार करके आगे बढ़ जाते हो. बट इस जगह पे हमें क्या करना होता है, हमें करना चाहिए कि 3 चीजें चेक करनी होती हैं. क्या 3 चीजें या 4 चीजें? सही क्यों है, गलत क्यों है, और गलत सही क्यों नहीं है, और सही गलत क्यों नहीं है. मतलब बेसिकली 3 होती है वो चीजों को. तो आपको इन 3 चीजों को चेक करना होता है. क्या? why is correct. सही क्यों है, what you are thinking correct is why it's correct. गलत क्यों है, why is wrong, and why is correct not wrong. Yeah, and then
यू से सही गलत क्यों नहीं है एंड गलत सही क्यों नहीं है, राइट? यू नीड टू चेक ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन. Yes. ओके, वी विल डू दैट ओवर हियर. Okay. ओके, मेरे मेरे पास नीली किताबें हैं, मेरे पास वह किताबें हैं, मेरे पास लकड़ी किताबें हैं, मेरे पास उसकी किताबें हैं. हाँ, ठीक है, तो उसकी भी हो सकता है. हाँ. लकड़ी तो नहीं होगा, कोई भी लकड़ी नहीं होगा यहाँ पे, वह भी नहीं होगा, वह की भी तो तो नहीं नीली होगा और उसकी होगा. हाँ, नीली, ठीक है, but mainly नीली. मेरे पास उसकी किताबें हैं. किसकी किताबें हैं? उसकी किताबें. हाँ, तो उसकी किताबों में संकेतवाचक होगा, राइट? लेकिन संकेतवाचक जो नॉर्मली हमने देखा है, हम क्या देखते हैं कि पहला वर्ड होता है, राइट? नॉर्मली यह, हाँ, वह. तो I think मोस्ट प्रॉब्ली नीली विल गो होगा. विद द नीली. नीली. व्हाई? क्योंकि वो बहुत प्रोमिनेंट आ रहा है. क्योंकि Yeah. यहाँ पे जो किताबें, यहाँ पे उसकी किताबें इंपॉर्टेंट नहीं है, किताबें इंपॉर्टेंट है, राइट? हाँ, तो किताबों के हिसाब से नीली किताबें इंपॉर्टेंट है. yes, नीली उसकी किताबें. किताब इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई विल गो विद द नीली नीली. किताबें. तो द आंसर ओवर हियर इज नीली. नथिंग बट नीली. ठीक है, I think we should download this because we are editing it. नो प्रॉब्लम, इट्स ओके. Okay. Yeah, you're right. We should download it. How to download it? Here, 3 dots. Oh wait, file. Okay, I forgot it's a file. Save as, download a copy. We just have to wait till it download. No problem. I think it will. Oh, I have to It's okay. It's okay. We will not change it. Leave it. Okay. So next question. Yeah. मेरी गुड़िया, Dash है. मेरी गुड़िया यहाँ पे गुड़िया है. हाँ. तो प्रेरणा नहीं है, प्रेरणा उसमें तो नहीं होगा. उसमें भी नहीं होगा. सुंदर होगा, उसकी है. मेरी गुड़िया उसकी है, doesn't make sense. तो यहाँ पे मेरी गुड़िया सुंदर है. सुंदर है. मेरी गुड़िया सुंदर. सुंदर है. बंदर ने सारे फल तोड़ दिए. मेरे बंदर ने, वह बंदर ने, नटखट उस बंदर ने. तो यहाँ पे देखो, मेरे बंदर, मेरे तो विशेषण नहीं हो सकता है, मेरे तो विशेषण नहीं वह होगा. हो सकता है, वह हो सकता है. नटखट भी हो सकता है, और उस बंदर में भी हो सकता है. तो वह, नटखट और उस तीनों कैन बी आंसर. बट आई थिंक द आंसर हियर इज नटखट. नटखट, व्हाई? बिकॉज मेनली गुड़ रहता है. मेनली बंदर का गुण क्या आ रहा है? नटखट. तो आंसर विल बी नटखट. Yeah. अनुज बहुत तेज बालक है. चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि तेज बालक है, तो तेज. तेज होगा. ठीक है, हाँ, क्योंकि बालक मुझे विशेष 2 है. लीटर दूध चाहिए. तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के क्या 2 बोल रहा है? 2 लीटर. लीटर दूध चाहिए. 2 लीटर. मेरा स्कूल सुंदर है. वास्तव में सही विजन क्या है? सुंदर है. ठीक सुंदर है. है. माँ ने स्वादिष्ट खीर बनाई है, तो स्वादिष्ट है. स्वादिष्ट. ठीक है. Yes. चींटी आकार में बहुत छोटी होती है. छोटी. छोटी है. बहुत जो होगा वो क्या होगा? बहुत प्रविशेषण होगा. ठीक है. स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है. 15 अगस्त होगा. 15 नहीं, 15 संख्या नहीं होगा. 15 अगस्त है, डेट है, इट्स टाइम. तो आई थिंक बट आपका ऑप्शन दिया ही नहीं है यहाँ पे ना. स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है. कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को. तो 15 ही होगा. 15 ही आंसर होगा. अगस्त इज नॉट अ विशेषण, 15 इज अ विशेषण. ठीक है. ओके. दीपक ईमानदार लड़का है. तो क्या है, विशेषण क्या होगा? ईमानदार. ईमानदार होगा. तो लड़का क्यों नहीं होगा? लड़का इसलिए नहीं होगा क्योंकि लड़का तो हम लोग से ये बता रहे हैं कि वो लड़का है. हाँ. हम लोग वो ये बता रहे हैं कि वो क्या है, लड़का है कि लड़की है. नहीं, यहाँ पे लड़का लड़का कैसा है वो बताना है. तो लड़का जो है हाँ, ईमानदार है. तो हमें क्या करना है? लड़का जो होगा वो ईमानदार होगा. ठीक है. चलो यार, खत्म. दैट इज